भोर को पतरस और उसके साथी यीशु के पास आए और कहने लगे कि कफरनहूम के लोग उसे ढूंढने लगे थे। यीशु के शब्द सुनकर उन्हें आश्चर्य हुआ। मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज का सुसमाचार सुनाना आवश्यक है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। लूका 4:43। जो उत्तेजना कफरनहूम में फैली हुई थी, उससे उसकी सेवा का उद्देश्य उसकी आंखों के सामने से ओझल हो जाने का खतरा था। यीशु केवल अच्छा कर्म करने वाले या शारीरिक बीमारियों से चंगा देने वाले के रूप में ही लोगों के आकर्षण का केंद्र नहीं बनना चाहता था। वह यह चाहता था कि लोग उसे एक उद्धारकर्ता के रूप में देखें, जबकि लोग इस बात पर विश्वास करने के इच्छुक थे कि वह एक राजा की तरह पृथ्वी पर अपना राज स्थापित करने के लिए आया था। वह तो लोगों के ध्यान को पृथ्वी पर की वस्तुओं से हटा कर स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगाना चाहता था। केवल सांसारिक सफलता उसके कार्य में बाधक बन सकती थी, और इस असावधान भीड़ की उत्तेजना उसकी आत्मा के साथ संघर्ष कर रही थी। हाट उसके जीवन में शामिल नहीं था। संसार में जो लोग पदवी, धन या हुनर को सम्मान देते हैं, उसकी चाहत मनुष्य के पुत्र से बहुत दूर थी। यीशु ने उनमें से किसी माध्यम का प्रयोग नहीं किया जो सांसारिक लोक निष्ठा या सम्मान पाने के लिए करते हैं। उसके जन्म से शताब्दियों पहले जो भविष्यवाणी की गई थी कि वह ना वह चिल्लाएगा और ना ही ऊंचे शब्द में बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा, कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। यशायाह 42:2-3। फरीसी अपने आप को सावधानी पूर्ण किए गए धार्मिक अनुष्ठानों, परोपकार के कामों और डींग मारने वाली उपासना के कारण दूसरों से भिन्न समझते थे। वे धर्म के प्रति उत्साह दिखाने के लिए इसे वाद विवादों का मुख्य विषय बनाते रहते थे। विरोधी गुट के लोगों के साथ उनकी तकरार बहुत शोरगुल भरी और लंबी होती थी, तथा सड़कों पर व्यवस्था के क्रोधित विद्वानों के विवादों का सुना जाना कोई नई बात नहीं थी। मसीह का जीवन ठीक इसके विपरीत था। उसके जीवन में विवादों का कोई शोर, दिखावे की आराधना, वाहवाही की चाह कभी भी दिखाई नहीं थी। मसीह परमेश्वर में छिपा हुआ था और परमेश्वर अपने पुत्र के चरित्र में दिखाई देता था। इसी प्रकाशन की ओर यीशु लोगों के ध्यान को आकर्षित करना चाहता था।